Hello students, welcome to Vipin Sharma physics channel, the doubts section of the students. See, dear students, कुछ students vectors related कुछ doubts मुझे पूछे, कहीं उनको prove करना है कि isosceles triangle है, कहीं उनको prove करना है right angle triangle है, कहीं उनको prove करना है equilateral triangle है, कहीं उनको prove करना है कि दो वेक्टर्स हैं से वेलोसिटी है वो पैरेलल है या दो पार्टिकल्स पैरेलल जा रहे हैं या परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डाउट्स स्टूडेंट ने मुझसे पूछे, तो मैं उसके लिए एक ऑल इन वन समझाने जा रहा हूं। राइट, मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, से वेक्टर P इक्वल टू A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप. Hope you all know the meaning of cap, unit vector, vector P. एक मैं लेता हूं वेक्टर Q, that is A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप. अब मैं एक वेक्टर लेता हूं वेक्टर S. अब बोलेंगे सर why don't you take vector R? Generally we take vector R as a resultant vector. तो R को मैं ज्यादा यूज रिजल्टेंट के लिए ही रखता हूं, ठीक है. सो वेक्टर S that is A3 I cap, B3 J cap, C3 K cap. So vector P, vector Q and vector S, ये तीन वेक्टर्स हैं जो मेरे पास मैंने लिए. It can be forces, it can be velocity, it can be displacement, ये कुछ भी हो सकते हैं. Now, अगर ये वेक्टर P and Q सपोज करो velocities हैं, I'm not taking S right now, okay? वेक्टर P and Q velocities हैं और वेक्टर S को मैं अभी नहीं कंसिडर करता. तो मुझे प्रूव करना है कि the two particles moving with velocity P and moving with velocity Q show that they are moving parallel. Show that they are moving parallel. If they are moving parallel, if vector P parallel Q, then students A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. How's it? Simple. कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसका प्रूव है? हाँ, मेरे वेक्टर्स में प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको इसके प्रूफ वहां दिख जाएंगे. सिंपल शॉर्टकट टेक्निक, हालांकि मैंने इसको प्रूव भी किया हुआ है. आई हैव प्रूव्ड इट आल्सो. होप इट इज क्लियर. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सॉरी मतलब कमेंट कर सकते हो, ठीक है. अब अगला पॉइंट, इफ वेक्टर P परपेंडिकुलर Q मीन्स पार्टिकल P is moving with velocity A1 I cap, B1 J cap, C1 K cap. Particle Q is moving with velocity A2 I cap, B2 J cap, C2 K cap. P is perpendicular. Then students, आप A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. कैसा लगा? इसका भी मैंने प्रूव किया हुआ है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट.
remember, whenever you have to prove the two vectors parallel, always think about cross product. क्रॉस प्रोडक्ट को हम साइन प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, वेक्टर p क्रॉस q इज इक्वल टू p q साइन 0, दैट इज 0। इज इट क्लियर? और अगर दो वेक्टर्स, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो ऑलवेज थिंक ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, दैट इज p डॉट q इज इक्वल टू p q cos 90, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल हम लोग वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज को लेके चल रहे हैं। वेक्टर्स आर पैरेलल देन दिस, वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन दिस, यही हम लेके चलते हैं। होप इट इज क्लियर। एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है वीडियो लेक्चर का, अब मैं रब कर दूंगा तो आप रिवाइंड करके वापस जा सकते हो, ठीक है। एंड मीनवाइल आई कैन गिव यू वन मोर कॉन्सेप्ट। तो ये मतलब अगर मैं इसी में लिखूंगा ना फिर वो काफ़ी कंजस्टेड सा हो जाएगा एंड यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज यू सी ऑन स्क्रीन। तो मान लीजिए आपको आता है कि P and Q and S they form equilateral triangle, then आप मॉडुलस ऑफ P निकालेंगे, दैट इज A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Q A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ S, that is A3 square B3 square C3 square। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इफ इक्विलेटरल ट्राइंगल then modulus of P is equal to modulus of Q is equal to modulus of S। Simple. Bhai, now you know, like if you have to prove that Pythagoras, then P square Q square equal to S square and so on। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप यूजिंग मॉडुलस आप यूज कर सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स, समटाइम्स यू गेट क्वेश्चंस इन एग्जाम, two vectors are perpendicular, then think of the dot product. Two vectors are parallel, then think of cross product. Two vectors, three vectors form equilateral triangle, then modulus निकालिएगा, find the modulus and modulus of P square plus modulus of P and modulus of Q and modulus of S, they must be equal. If modulus P is equal to modulus Q is equal to modulus S, then equilateral triangle. If modulus P is equal to Q, then isosceles triangle, or Q is equal to S or P is equal to S, then isosceles triangle। तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप आप बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो, राइट। Okay, I've just given the results and मैंने इसका प्रूव भी किया हुआ है। You can watch inside the playlist, go to the playlist and watch inside the playlist vectors where I have proved the two vectors are parallel, then the condition I have proved
that is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Two vectors are perpendicular, then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, and modulus nikal ke you can find whether they are isosceles or they are equilateral. So dear students, that's all about the Vipin Sharma physics channel today. And I mean today this is one of the doubts. Okay, dear students, I don't have any attractive thumbnail. Even I don't use any smart board. I am just using a simple, and it is your channel, and you can put questions, you can put doubts. Thank you very much. God bless you. God bless you.